हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का कंप्लीट ओवरव्यू देखा था। इस वीडियो में हम लोग उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ये क्वेश्चंस स्कूल और इवन बोर्ड्स के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग जूस सीक्रेटेड इन द ह्यूमन बॉडी डज नॉट कंटेन एंजाइम्स। ऐसा कौन सा डाइजेस्टिव जूस है इन चारों में से जो कि ह्यूमन बॉडी में सीक्रेट होता है लेकिन एंजाइम उसमें प्रेजेंट नहीं होते। तो सेलिवरी जूस ऑप्शन में है, फिर बाइल जूस ऑप्शन में है, फिर गैस्ट्रिक जूस और पेनक्रियाटिक जूस। तो इसमें सेलिवरी जूस में तो एमाइलेज प्रेजेंट होता है, गैस्ट्रिक जूस में भी पेप्सिन हो गया या ट्रिप्सिन हो गया और बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। पेनक्रियाटिक जूस में भी इंसुलिन या ग्लूकागोन और बहुत सारे एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। एक होता है बाइल जूस ही ऐसा है जो लीवर से सीक्रेट होता है लेकिन इसको कोई एंजाइम प्रेजेंट नहीं होते। ये बाइल जूस सिर्फ इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में हेल्प करता है और जो फूड स्टोमक से आ रहा जो कि एसिडिक इन नेचर होता है उसको अल्कलाइन बनाने में हेल्प करता है या न्यूट्रल बनाने में हेल्प करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाइल जूस। अब हम लोग देखते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कनाल रिसीव्स बाइल फ्रॉम द लीवर। एलिमेंट्री कनाल मतलब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का कौन सा पार्ट लीवर से बाइल को रिसीव करता है। तो इसको हम लोग एक बड़े फिगर से समझते हैं। तो ये रहा बड़ा फिगर, तो इसमें ये ब्राउन वाला हमारा लीवर हो गया और बाकी जो ये है ये स्टोमक और ये स्टोमक का वाल्स और फिर यहाँ तक ये वाल्स। अब यहाँ से शुरू हुआ ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का डेडुनम वाला पार्ट। तो यही स्मॉल इंटेस्टाइन का यही डेडुनम वाला पार्ट जो कि ये है यही जो है इस लीवर से ऑब्टेन करता है, क्या बाइल जूस को ऑब्टेन करता है। तो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन ऑब्टेन किया लीवर से बाइल जूस को, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन। इसमें कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी स्मॉल इंटेस्टाइन। विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल रिसीव्स बाइल फ्रॉम द लीवर। तो स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव्स बाइल फ्रॉम द लीवर। अब हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को इस फिगर को एनालाइज करना है। इस फिगर में ए बी सी डी ई एफ ये पांचों फिगर दिए गए हैं। इसको हम लोग को एनालाइज करना, अच्छे से देख के समझना है कि इसमें ये फिगर क्या कहना चाह रहा है। तो इस फिगर में हम लोग को दिख रहा है कि ये तो अमीबा बना हुआ है, कैसे भी बना दो वो अमीबा हो जाएगा, इसका कोई फिक्स शेप नहीं होता। तो ये अमीबा बना हुआ है, ये अमीबा अपने फूड की तरफ बढ़ रहा है, इसका साइटोप्लाज्म और फिर सूडोपोडिया को निकाल के फिर ये फूड को इनटेक करेगा। तो ये इंजेक्शन का प्रोसेस हो गया अमीबा में। फिर फूड वैक्यूल क्रिएट होगा, फूड वैक्यूल यहाँ जैसे कि इसमें लिखा गया है, फूड वैक्यूल क्रिएट होगा। उसके बाद फिर डाइजेशन होगा, उसके बाद फिर इसका यूटिलाइजेशन होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, उसके बाद फिर इस फूड को एलिमिनेट कर देगा, मतलब निकाल देगा, इजेशन हो जाएगा। तो ये डाइजेशन इन अमीबा का प्रोसेस दिखाया गया है और इसको अपने वर्ड में डिस्क्राइब करना, ये यहाँ आंसर लिखा हुआ है लेकिन अपने वर्ड में करना ज़्यादा सही रहेगा। अब देखते हैं हम लोग अपना अगला क्वेश्चन की ओर। हाँ, एक और बात, ये इस तरह ये फोटो वाला क्वेश्चन ये एग्जाम में आते हैं, लगभग 3 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है ये, इवन बोर्ड में भी आते हैं क्वेश्चन बहुत बार अमीबा वाला। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट ऑफ द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड टेक्स प्लेस इन। हमारे जो हमारा है डाइजेस्टिव सिस्टम उसका कौन सा पार्ट है मोस्ट ऑफ द डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। तो मोस्ट ऑफ द डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, विच ऑप्शन ए। स्मॉल इंटेस्टाइन तक फूड आते आते मोस्ट ऑफ द डाइजेशन कंप्लीट हो चुका रहता है। ये 2020 के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। स्टेट द लोकेशन एंड फंक्शन ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। तो लोकेशन और फंक्शन गैस्ट्रिक ग्लैंड का बताना है। गैस्ट्रिक ग्लैंड वैसे ग्लैंड होते हैं जो हमारे स्टोमक के वाल्स पे प्रेजेंट होते हैं। इसको हम लोग फिगर देख के समझते हैं लोकेशन और इसका फंक्शन। तो ये रहा फिगर, तो ये है हमारा स्टोमक और ये यहाँ के एक टुकड़े वाल को इसको थोड़ा इन्हेंस करके मैग्नीफाई करके दिखाया गया है। ये स्टोमक का वाल हो गया और इसी में हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट है। तो ये देख लिए स्टोमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट है, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड का लोकेशन पता चल गया विच इज द वॉल ऑफ स्टोमक। एंड देन गैस्ट्रिक ग्लैंड में फंक्शंस क्या हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड के, क्यों है हमारे बॉडी के अंदर, हमारे स्टोमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड का फंक्शन है एंजाइम सीक्रेट करना। कौन कौन सा एंजाइम भाई? तो पेप्सिन, रेनिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये सब एंजाइम सीक्रेट करते हैं। तो पेप्सिन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन में हेल्प करता है। उसके बाद म्यूकस हमारे स्टोमक के इनर लेयर को कोरोजन होने से बचाता है, HCl के कोरोजन से बचाता है। यही सब एंजाइम सीक्रेट करते हैं। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो सीक्रेट करता है ये कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है जो कि माइक्रोब्स को किल कर देता है अगर हमारे फूड में कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हुए तब। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटरोट्रॉफ्स। ये तो सीबीएसई का फेवरेट क्वेश्चन है, ये 3 मार्क्स में आता ही है। तो ऑटोट्रॉफ्स जो वो होते हैं जो सिंपल और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की हेल्प से अपना खाना बना लेते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड का हेल्प ले लिए, H2S का हेल्प ले लिए, वाटर का हेल्प ले लिए, या और इसमें साथ में सनलाइट का भी हेल्प लेते हैं।
और हेटरोट्रॉप्स वो होते हैं जो चाहे तो ऑटोट्रॉप्स को खा लिए या ऑटोट्रॉप्स का बनाया हुआ खाना खा लिए। ऑटोट्रॉप्स के पास क्लोरोफिल होता है, सोलर एनर्जी का यूज करते हैं, क्लोरोफिल एब्सेंट होता है हेटरोट्रॉप्स में। ऑटोट्रॉप्स जो है केमोट्रॉप्स होते हैं या फोटो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। केमोट्रॉप्स जो केमिकल का यूज करके खाना बनाते हैं, फोटो ऑटोट्रॉप्स जो लाइट का यूज करके खाना बनाते हैं। जबकि हेटरोट्रॉप्स सैप्रोफाइटिक होते हैं, पैरासाइटिक होते हैं, होलोजोइक होते हैं। ऑटोट्रॉप्स जो है अगर हम लोग फूड चेन बनाए तो उसमें सबसे बॉर्डर में प्रोड्यूस होते हैं, सबसे नीचे में, क्योंकि वो लोग प्रोड्यूसर हैं। और हेटरोट्रॉप्स सबसे ऊपर में प्लेस होते हैं क्योंकि वो लोग कंज्यूमर हैं। ऑटोट्रॉप्स के एग्जांपल्स में कुछ बैक्टीरियाज हो गए, जैसे कि ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया भी हो जाते हैं, या फिर यूग्लिना, और मेनली प्लांट्स हुए ऑटोट्रॉप्स, ग्रीन प्लांट्स। और हेटरोट्रॉप्स से मशरूम जो हम लोग खाते हैं, आप लोग भी खाते हैं, मशरूम्स जो डेड एंड डिकेइंग सब्सटेंस पे पैदा लेता है, यूग्लिना या कॉ, गोट, इवन ह्यूमन बींग्स, ये सब हेटरोट्रॉप्स के एग्जांपल्स में आ गए। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। तो हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज पेरिस्टैटिक मूवमेंट। पेरिस्टैटिक मूवमेंट क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं हम लोग इसको फिगर से अच्छे तरह से समझते हैं। पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। द रिलैक्सेशन ऑफ गट मसल्स, गट मतलब यहाँ हुआ हमारा ओइसोफेगस या इंटेस्टाइन, सबको गट बोला जाता है। गट मसल्स टू मूव पार्शियली डाइजेस्टेड फूड डाउनवर्ड थ्रू द एलिमेंट्री कैनाल इज कॉल्ड पेरिस्टैटिक मूवमेंट। मतलब हमारे ओइसोफेगस या जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड का मूवमेंट होता है, जैसे ये फूड है, इसका जो नीचे की तरफ मूवमेंट होगा, इसी मूवमेंट को पेरिस्टैटिक मूवमेंट कहते हैं। तो ये होता कैसे है, तो फूड जैसे यहाँ पे है तो इसका अपर वाला बाल जो है सिंक कॉन्ट्रैक्ट करता है आपस में, तो ये फूड थोड़ा नीचे आ जाता है। फिर बीच वाला वाल, फिर जहाँ पे फूड आया उसके जरा सा अपर वाला वाल जो है आपस में जो है थोड़ा दबा, तो फिर और फूड नीचे आया, फिर इसी तरह कर करके फूड नीचे तक पास होता है। अब देखते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, नहीं उसी में हमारा सेकेंड पार्ट भी है उस क्वेश्चन में, तो पहले उसको देखते हैं। इसका सेकेंड पार्ट है स्टोमाटा रिमेन क्लोज्ड इन डिजर्ट प्लांट ड्यूरिंग डे टाइम, हाउ डू दे फोटोसिंथेसिस। डिजर्ट प्लांट जो होते हैं जैसे कि कैक्टस, उसमें स्टोमाटल पोर जो होता है जिससे प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड इंटेक करते हैं, वो दिन में क्लोज रहता है। तो वो लोग कार्बन डाइऑक्साइड कैसे इंटेक करते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, डिजर्ट प्लांट्स, अगर उसका दिन में कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्टेन करने वाला पोर ओपन रहेगा तो उससे वाटर का लॉस हो जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन। तो डिजर्ट में तो पानी का ऐसे भी कमी हो जाता है, और प्लांट से अगर वाटर लॉस हो गया तो प्लांट जिंदा नहीं रह पाएगा। उसके कारण उसके जो है स्टोमाटल पोर डिजर्ट वाले प्लांट्स के दिन में क्लोज रहते हैं ताकि वो ज़्यादा वाटर का लॉस नहीं कर सके। और तो दिन में क्लोज रहते हैं तो वो क्या करते हैं, रात में उसको ओपन करते हैं, क्योंकि रात में डिजर्ट में कम गर्मी होती है। तो वाटर का भी लॉस कम होगा, तो रात में उसको ओपन करते हैं और फिर रात में अपना जो है CO2 अपने सेल के अंदर भर के रख लेते हैं, और जब दिन होता है तब वही CO2 का यूज करके सनलाइट के प्रेजेंस में खाना बनाते हैं। ठीक है, इसीलिए स्टोमाटल पोर जो है स्टोमाटा वो डिजर्ट प्लांट में डे टाइम में क्लोज रहता है। अब देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाई इज न्यूट्रिशन नेसेसरी फॉर ह्यूमन बॉडी। हमारे ह्यूमन बॉडी के लिए न्यूट्रिशन नेसेसरी क्यों है। न्यूट्रिशन हमारे ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी को बहुत सारे फंक्शंस करने पड़ते हैं, जैसे रिस्पायरेशन हो गया, बाकी फिर सर्कुलेशन हो गया, एक्सक्रेशन हो गया। इन सब प्रोसेस को करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। अगर ये सब प्रोसेस नहीं करेगा ह्यूमन बॉडी तो वो जिंदा ही नहीं रह पाएगा, और एनर्जी की रिक्वायरमेंट है इन सब प्रोसेस को करने के लिए। और एनर्जी कहाँ से मिलेगी, तो न्यूट्रिएंट्स से मिलेगी। न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलेगा, तो बाय द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन से मिलेगा। इसीलिए न्यूट्रिशन का प्रोसेस ह्यूमन के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाई इज स्मॉल इंटेस्टाइन हार्बीवोर लॉन्गर देन इन कार्निवोर। हार्बीवोर का स्मॉल इंटेस्टाइन कार्निवोर से लंबा क्यों होता है, इसको हम लोग फिगर से समझते हैं। ये एक रैबिट है और ये एक फॉक्स है। ये रैबिट जो कि एक हार्बीवोर है और फॉक्स जो कि एक कार्निवोर है। रैबिट हार्बीवोर, फॉक्स कार्निवोर। तो रैबिट का अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन देखें तो ये स्टोमक के बाद से यहाँ से शुरू हो जाता है। ये देखिए, ये इतना लंबा स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहाँ तक आए तब यहाँ से इसका लार्ज इंटेस्टाइन शुरू हुआ। और जबकि एक फॉक्स का स्मॉल इंटेस्टाइन देखते हैं यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ तक आ गया, अब लार्ज इंटेस्टाइन यहाँ से शुरू हो गया। तो ये रैबिट के केस में लंबा है, या कोई भी हार्बीवोर ऑर्गेनिज्म के केस में स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज लंबा होता है। ऐसा क्यों, तो हम लोग देखते हैं इसके आंसर में लिखा गया है कि हार्बीवोर को जो है ना
जो डाइजेशन का प्रोसेस करना पड़ता है उसमें हार्बीवोर को सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करना पड़ता है, विच इज़ वेरी हार्ड टू डाइजेस्ट। ग्रास में सेल्यूलोज प्रेजेंट होते हैं और भी जो फूड के आउटर कवरिंग होते हैं उसमें सेल्यूलोज प्रेजेंट होते हैं जो कि हार्बीवोर इनटेक करते हैं, तो उसको ज़्यादा समय लगता है डाइजेशन के लिए। इसके लिए उन लोगों का स्मॉल इंटेस्टाइन को लंबा बनाया गया है, जबकि ये कोई भी कार्निवोर एनिमल है वो कि फ्रेश कंज्यूम किया जिसमें कि ऑलरेडी प्रोटीन प्रेजेंट है तो उसको कम समय लगा डाइजेस्ट करने में, इसलिए कार्निवोर का स्मॉल इंटेस्टाइन छोटा होता है हर्बीवोर से। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन 2020 के बोर्ड में आ चुका है। व्हाट विल हैपन इफ म्यूकस नॉट सिक्रेटेड बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड जो कि हम लोग फिगर में देखे थे स्टोमक के वॉल्स पे प्रेजेंट है, यही गैस्ट्रिक ग्लैंड, ये तो म्यूकस भी सिक्रेट करता है। तो क्या हो अगर ये गैस्ट्रिक ग्लैंड ये जो इसके वॉल्स पे प्रेजेंट है ये म्यूकस सीक्रेट ना करे, तो वो म्यूकस सीक्रेट नहीं करेगा तो म्यूकस का फंक्शन परफॉर्म नहीं होगा। म्यूकस का फंक्शन है कि स्टोमक के इनर वॉल को कोरोजन से बचाए HCl के, अगर म्यूकस सीक्रेट नहीं होगा तो HCl जो है हमारे स्टोमक के इनर वॉल को कोरोट कर देगा, जिसके कारण हम लोग को एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, और अगर ज़्यादा हो गया तो अल्सर हो सकता है, और ज़्यादा हो गया तो इवन स्टोमक कैंसर भी हो सकता है। इसीलिए म्यूकस का सिक्रेशन बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में रिस्पायरेशन की ओर देखेंगे, तो वो हमारे इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट हो जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू।